तो आज हम करेंगे क्लास 11 का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। सो कैश बुक क्या होती है? दिस बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स। इस बुक में हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन सी? जो रिलेट करती हैं कैश रिसिप्ट, यानी कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है, एंड कैश पेमेंट, जो भी हमने पेमेंट करी है। इसके अंदर हमारी 4 टाइप की बुक बनती है: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। परचेज बुक क्या होती है? दिस बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स। तो जब भी आप परचेज बुक बनाएंगे कैश बुक में, तो ओनली जो आपकी क्रेडिट परचेज हुई है उसी ट्रांजेक्शन्स को ही आप रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हमने कोई भी गुड्स खरीदा, कुछ भी गुड्स खरीदा, वो भी कैश पे खरीदा, तो उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज बुक हो या कोई भी बुक हो, उन सब में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होती है? दिस बुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में जो भी हमने क्रेडिट सेल करी होती है, यानी कि उधारी पे जो हमने सामान बेचा होता है, उसी सेल्स को, यानी कि उसी ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। ये क्या होता है? जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं सप्लायर से और किसी रीज़न की वजह से हम उसको क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। तो जो भी हमने सामान खरीदा और उधारी पे हमने खरीदा था, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स रिटर्न, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, यानी कि जिसको हमने उधारी पे सामान बेचा था, अब वो हमें वापस कर रहा है, यानी कि वो सेल्स रिटर्न हो गए, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो व्हेन द गुड्स प्रीवियसली सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि जो हम पहले उधारी पे सामान बेचा था, अब वो कस्टमर्स ने हमें रिटर्न कर दिया। तो सेल्स रिटर्न बुक में भी क्रेडिट जो रिटर्न हुई है, उधारी पे जो रिटर्न हुई है, उसी को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं? कैश बुक बनाने के भी अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसा कि नंबर 1 है, कैश बुक इज़ अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर। कैश बुक एक जर्नल भी हो सकता है, एक लेजर भी हो सकता है, क्योंकि लेजर से ही जो जर्नल होता है, लेजर हम कैसे बनाते हैं? जर्नल की हेल्प से बनाते हैं। ओके, फिर लेजर की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे। तो कैश बुक को हम जर्नल और लेजर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स कैन बी एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक में जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें 2 टाइप ऑफ बुक बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। तो इसमें कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इनेबल्स अ बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जब आप डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, तो जितना भी बैलेंस बचेगा, तो बिजनेसमैन को ये पता चल जाता है कि कितना बैलेंस अभी उसके पास है और कितना उसके पास बैंक में है। नेक्स्ट आता है, इट ऑल्सो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डेली रिसिप्ट। डेली कितना पैसा आपके पास आ रहा है, वो कैश बुक की हेल्प से ही आपको पता चल पाता है। और लास्ट इसका एडवांटेज है, इट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। जब हम कोई भी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो डुप्लीकेट हो जाती है, या फिर गलती से 2 बार आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो, तो कैश बुक बनाने से इन सब का डुप्लीकेशन भी हट जाता है।